अभी रिकॉर्डिंग याद आया मुझे, एक लड़के ने बोला है तब। हो गया रिकॉर्डिंग, है ना? हम्म। तुम्हें तो नहीं था बुलवा रहे हो सबसे कि रिकॉर्डिंग ऑन करवा दो, रिकॉर्डिंग ऑन करवा दो। हो सकता है ऐसा। तो क्या होता है गई, जब हम पेमेंट करते हैं, है ना, तो हमें बहुत सारी चीजें लिखी रहती है और डेट और टाइम भी लिखा रहता है। अब तो यहाँ तक फीचर आ गया है मोबाइल में कि जिस लोकेशन से पेमेंट हुई है उस लोकेशन का एड्रेस भी दिखाता है ना, कि इस लोकेशन से पेमेंट हुई है। तो कल को कोई फ्रॉड होता है तो क्राइम ब्रांच वाले उस लोकेशन पे जाकर तहकीकात कर सकते हैं, है ना। क्राइम ब्रांच वाले जाएंगे कि सेल वाले, वो वाले सेल जाएंगे, साइबर सेल वाले जाएंगे। तो गलत जवाब पे हाँ क्यों कह रहे हो, जवाब दो उसका। तो तुम लोग भी यार, मुझे लगता है ना कि सब मस्त एकदम धुन में रहते हो किसी चीज के, दोपहर होता नहीं है, बस सोना है। अब वो तो प्रूव कर देता है सो के सामने। हम तो सोने ही आए हैं, तुम्हें क्या करना है वो बताओ। चलो खैर आगे देखते हैं। अब उसी टाइम को हम कैसे अपने प्रोसेसर तक, मतलब कि इनवॉइस पे लिखवाते हैं, उसके लिए कोड होती है डेटाबेस में, क्योंकि वो सारे टाइमिंग डेटाबेस में स्टोर होते हैं। ठीक है। तो पेमेंट जब भी एग्जीक्यूट होती है ना, तो उसके साथ साथ एसक्यूएल की क्वेरी भी एक एग्जीक्यूट होती है जो उस टाइम को, रियल टाइम को कैप्चर कर लेती है। और पेमेंट नहीं होता है, प्रोसेसिंग या पेंडिंग दिखा देता है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में एग्जीक्यूट हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है। क्रिएट टेबल, सही है ना स्पेलिंग? पक्का ना? क्रिएट टेबल, मान लो कि डेट नाम का टेबल ही मैंने बना दिया है। ठीक है। डेट नाम का टेबल, तुम्हारा जो मन सो बना दो नाम, है ना, टेबल का कुछ भी नाम हो सकता है ना। मेरा मन कर रहा है डेट बनाने का, तुमको क्या करना है ना। अब आगे कॉलन, चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको D1 लिख देता हूँ। ठीक है। और डेट नाम का एक कॉलम बना और इसका डेट का डेटा टाइप भी हमने डेट ही रखा, क्योंकि ये डेटा टाइप है MySQL के अंदर डेट नाम से ही। ठीक है। दूसरा टाइम, और इसका हमने जो डेटा टाइप रखा इस टाइम नाम के कॉलम का, उसका टाइम ही रखा। ठीक है। तीसरा हमने डेट टाइम दोनों को लिखना है, तो हमने डेट टाइम नाम का कॉलम बना और डेट टाइम टाइप भी दिया। ये MySQL के अंदर पहले से डिफाइंड है, जो मैंने वो भेजा था ना तुम लोग को, दिखाया था एक बार, याद है? डेटा टाइप MySQL, तो उसमें ये सब चीजें थी। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? टेबल नहीं दिखाया था क्या? फर्जी झूठ बोला, वीडियो रिकॉर्डिंग निकालूं? मैं हर क्लास में दिखाता हूँ, ऐसा फर्जी झूठ मत बोलो यार। चलो ये टेबल क्रिएट हो गया, दिखाता हूँ। ये टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है। अब यार, डेट तो आपने कॉलन बना दिया, मैं अगर देखना चाहूँ डिस्क्राइब D1 नाम का टेबल दिखाओ, तो देखो फील्ड का नाम है डेट, फील्ड का दूसरा नाम है टाइम, फील्ड का तीसरा नाम है डेट टाइम, और इनका डेटा टाइप भी क्या है? डेट टाइम डेट टाइम। पहले क्या आता था? वार इंट फ्लोट, ऐसा कुछ आता था, लेकिन अब डेटा टाइप ये है तो एग्जिस्ट कर रहा है, बन रहा है ना। अब हम इसको दिखाते हैं कि ये कहाँ है। तो ये यहाँ है। ठीक, ये सबको दिख रहा है? देखो, डेट डेटा टाइप है ना, MySQL का डेट किस फॉर्मेट में? पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगा। ठीक है। उसके बाद डेट टाइम है, तो पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, फिर आवर, मिनट एंड सेकंड। टाइम में आर मिनट सेकंड। ठीक है। आर मिनट सेकंड कॉलम से स्प्लिट हो रहे हैं, लेकिन डेट किससे स्प्लिट हो रहा है? डैश से। ठीक है। इस बात का याद रखना, है ना।
अब मैं इसमें देखो दो तरीके से डेट टाइम को इंसर्ट किया जा सकता है मैनुअली। मैनुअली दो तरीके से डेट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें से पहला जो टाइप है स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। तो तुम सुपारी खा के आते हो क्या क्लास में रोज, है ना? सुपारी खा के आ रहे हो ना? अरे यार, तुम फील करा देते हो मुझे भी कि मुझे जाना चाहिए। ऐसा मत करा करो यार, मतलब मैं भी सिगरेट लेके बैठ जाऊँ अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? चलो आगे देखते हैं। अब कभी कभी फील आ जाता है मुझे, मैं भी टिपिकल टीचर हो गया हूँ, हर छोटी छोटी बातों में बोल रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। इंसर्ट इनटू, क्योंकि इंसर्ट कर रहे हैं हम डेट टाइम मैनुअली, इंसर्ट इनटू D1 और इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे। मैंने बोला था कि स्ट्रिंग और इंटीजर दो तरीके से हम वैल्यूज को डाल सकते हैं। स्ट्रिंग का यूज करने से रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और इंट का यूज करने से रीडेबिलिटी घट जाती है। इंसर्ट हो जाते हैं लेकिन रीडेबिलिटी एक में बढ़ जाती है, एक में घट जाती है। रीडेबिलिटी मतलब हम उसको पढ़कर समझ सकते हैं, दिस इज डेट, दिस इज टाइम। लेकिन इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर रीडेबिलिटी घट जाती है। पहले मैं स्ट्रिंग में इनपुट करके दिखाता, तो पहले हमारा कौन सा कॉलम है? डेट कॉलम है। डेट में पहले क्या ईयर ईयर आया था? ईयर, मंथ और डेट, ऐसे ही आया था ना? तो अब ईयर की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 2022। मंथ में 11, ठीक है। दूसरा क्या है? टाइम, ठीक है। तो टाइम किस फॉर्मेट में था? HH, MM, सेकंड सेकंड, ठीक है। तो HH पे क्या लिखूं? 2 बज रहा है, 02, है ना? 16 और कुछ भी लिख दो यार। अब तीसरा क्या था? ईयर 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 कॉलन, मंथ मंथ कॉलन, डेट डेट स्पेस, RR मिनट मिनट, सेकंड सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2022, 11 और 12, टाइम 0216 और 32, है ना? ये डाल दिया और चला दिया। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम D1, दिख रहा है हमें डेट टाइम सब इंसर्टेड, देखो डेट में डेट आ गया, टाइम में टाइम आ गया, डेट टाइम आ गया, ठीक है। लेकिन यार जब आप पेमेंट करते हो तो क्या मैनुअली आप डेट डाल रहे होते हो? नहीं ना। हाँ, उसको बताऊंगा कि कैसे अब मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिक डालते हैं ना। लेकिन दूसरा तरीका तो सिखा दूं। दूसरा तरीका क्या बताया था? दूसरा डेटा टाइप जो होता है वो इंटीजर से होता है, राइट? इंटीजर से होता है। हाँ यार, इंटीजर होता है, अभी भूल जाते हो यार तुम भी यार, क्या करूँ मैं, मर जाऊं? याद नहीं रख पा रहे हो छोटी छोटी बातें। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो भी हम डालना, इंटर करना तो सीखेंगे ना वैल्यूज को, हमें तो सीखना है सभी अप्रोच, राइट? ओके। तो अब इंसर्ट इनटू D1 वैल्यूज। इंटीजर में कैसी वैल्यूज आती हैं? 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज, उसी में लिखो जो लिखना है, तो लिखता हूँ। यही डेट टाइम में डालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं डेट डालूंगा, लग रहा है ना किसी का फोन नंबर? लग रहा है ना? वही तो लिखा है, 2022, 11 और 12, वही तो लिखा है। रीडेबिलिटी घट गई, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूँ? वो मेरी प्रॉब्लम है। क्या? हाँ, क्या बात कर रहे हो यार, थैंक यू। आगे देखते हैं। 02, अब टाइम डाल रहे हैं 16 और 32, है ना?
कॉमा, अब डेट और टाइम डाल रहे हैं, लग रहा है ना पासपोर्ट नंबर, चले यूएस, तो स्टैंपिंग हो जाने दो एक बार। डेट और टाइम सेम इंसर्ट हुआ है दूसरी बार। अरे म्यूट कर लो यार, कौन है, किसको सर्दी हो गई है? धीरज म्यूट कर लो यार, यार क्या कर रहे हो तुम? चलो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम B1, सेम वैल्यू दोबारा एंटर हुआ, लेकिन इस बार इंटीजर वाला अप्रोच से। अब इंटीजर में कॉलर नहीं आता, डैश नहीं आता, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको लिख नहीं सकते, एरर बन जाता है ना। हाँ बोलो। अगर जैसे आपने बताया कि इंडिविजुअल हाँ, और मैं जैसे पहले डेट डाल दूं, फिर नेक्स्ट रो में मैं टाइम डालूं, तो वो सामने सामने नहीं आ रहे देख लो। मैं समझा नहीं, फिर तो समझाओ। जैसे आपने पहले मान लो डेट डाल दिया, हाँ, फिर आपने एंटर कर दी, क्वेरी चल गई, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेरी आपने डाली, टाइम इंसर्ट करा दी, हाँ, तो अब डेट के साथ चलाना पड़ेगा तुम्हें, तो सब नल हो जाएगा, ठीक है, सब नल हो जाएगा। अगर तुमने तो सिर्फ डेट डाला, एक क्वेरी चला के एंटर कर दिया, चल गया, तो बाकी दो स्लॉट में नल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके लिए अपडेट चलाना पड़ेगा और सेट करना पड़ेगा, और दो चीजों को सेट करनी पड़ेगी। तो मैं करके दिखाऊं कि समझ गया? समझ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को ऑटोमेटिक वे में, जैसे क्योंकि हम ऑटोमेटिक वे में ही चीजों को सीखते हैं, क्योंकि जब पेमेंट कर रहे होते तो हम वहां पे बैठ कर डेट नहीं डाल रहे थे, अच्छा इस टाइम को हमने पेमेंट किया है ना। तो एक बहुत अच्छा जगह है, पता नहीं कहीं कौन सी जगह पे है, सेंट्रल यूरोप से गुजरा हुआ है, ठीक है, उसको जीएमटी कहते हैं, ठीक है, वहीं से टाइम डिसाइड हो रहा है, पता नहीं किसने किया ये काम, है ना। लेकिन क्या ग्रीनियन हो सकता है, मैं जीएमटी की बात कर रहा हूँ। अब वो बड़ी हाँ, बहुत बड़ी एक लाइन है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ टच कर रही है, सेंटर टू सेंटर, लेकिन वो यूरोप से गुजरी है ना। वहाँ पे जो हमारा लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस होता है वहीं पे जीरो होता है, ठीक है, और फिर वहाँ से 360 का रोटेशन होता है। अब वो क्या होता है मैं नहीं समझा पाऊंगा, भूगोल का पार्ट है, ज्योग्राफी, ठीक है, मैंने हिंदी में भूगोल पढ़ा है, ठीक है, फिर इंग्लिश में पढ़ा है, तो मेरे आज भी मैं कहीं का नहीं हूँ, ना ठीक से अंग्रेजी बन पाया, ना ठीक से इंडियन ही बन पाया, ठीक है, तो पूरी कोशिश है कि मैं ठीक से अंग्रेज बन जाऊँ, है ना, इसलिए इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, है ना। तो तुम्हें मेरी खराब इंग्लिश को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे हम भी देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो वो जो है हमारा, एक बार देख लेते हैं जीएमटी। क्या पढ़ रहे थे जीएमटी को सब? लो अभी नहीं बताएगा क्या? अच्छा बता रहा है, देखो ये कुछ यूरोप से नहीं गुजरा है यार, यूरोप से नहीं गुजरा, अफ्रीका से गुजरा है, और यूरोप के थोड़े से पार्ट को टच किया है इसने, है ना। कौन सा है? अल्जीरिया है, ठीक है, हाँ, चलो बढ़िया है। अल्जीरिया कैसा देश है, अमीर देश है कि गरीब देश है? क्या बात कर रहे हो, साउथ अफ्रीका तो वहीं पे है। अपवाद? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे चाइना की इकोनॉमी 40 ट्रिलियन की है और हमारी 3 नहीं हो रही ठीक से, देखो हमारे ही पास इतना हुआ डिफरेंस। खैर बात की बात है, हम यहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है, मतलब जीएमटी टाइमिंग यहाँ से गुजर रहे हैं और हमारा यहाँ पे पड़ रहा है, हमारा कैलकाटा से होके टाइमिंग आता है, क्योंकि अगर हम यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस देखें, मतलब यहाँ पे भारत के इस कोने से लेके इस कोने तक जो टाइम गैप है 2 घंटे का है, 1 डिग्री मूव होने में 4 मिनट लगता है अर्थ को, अर्थ 27.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रही है, पर सेकेंड,
हाँ, हम कुछ और बता रहे हैं, भूगोल का पार्ट बता रहे हैं, ठीक है। चलो खैर, इस पे हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। तो ये जो लाइन था ना, ये लाइन के अगर इधर हम जाएं तो हम दुनिया से आगे हो जाते हैं, और इधर जाए तो दुनिया से पीछे हो जाते हैं। अमेरिका हमसे पीछे है, फिर भी हमसे आगे है। मतलब समझ रहे हो, हम कहीं ना कहीं तो आगे हो, इस प्राउड में जी रहे हैं, भले ही हम पीछे हैं, है ना। चलो, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टाइम डिसाइड हुआ है ना, 5 घंटे का अप्रोक्सीमेट गैप है उस 0 पॉइंट से, 1 सेकेंड है। हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है। सिमरन खान, आप सुन रही हैं? हेलो सिमरन खान, हेलो। देखो सिमरन, आप एक बार बात कर लो मधुर सर से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अरे विशाल, काहे ड्राइंग बना रहे हो? अभी वेटिंग में डाल दूंगा। नहीं सर, गलती हुई, वो वैसे हाथ लग गया। म्यूट करो सब। हाँ, पिक्चर मत बनाओ यार स्क्रीन पे, है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा जो सीन है कि हम ऑटोमेटिक टाइम को कैसे यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे या डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू D1 वैल्यूज, ये लिख रहे थे हम। यहाँ पे हम टाइम मैनुअली डाल रहे थे, डे मैनुअली डाल रहे थे, सब कुछ मैनुअली डाल रहे थे। अब एक कर डेट होता है फंक्शन, पहला डेट वाला था तो करेंट डेट कह रहे हैं इसको, ठीक है। और कर कर टाइम आता है, करेंट टाइम। और एक होता है नाउ, एक बार चला के देखना है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। हाँ, इंसर्ट कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। तो अपना टाइम देख लो नीचे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्या, D1। ये देखो, यहाँ पे हमारा डेट आया, जो डेट था, ठीक है। 3 डेट अभी तक डाला है, तीसरा था हमारा। ये हमारा टाइम 14:27, सॉरी 14:27 14:27 अभी भी हो रहा है, 6 सेकंड, थोड़ी देर में 28 हो जाएगा। और ये देखो डेट टाइम वही डिट्टो उठ के आ गया, दोनों मिलकर, ठीक है। एक्यूरेट डेट और टाइम आया। तो जब तुम्हारा पूरा पेमेंट हो जाता है तो फिर उसके नीचे एक क्वेरी ऐसी एसक्यूएल के डाली जाती है वहीं पे, जिससे तुम्हारा डेट और टाइम भी स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अब तुम मोबाइल एप्लीकेशन से पेमेंट का ऐप बनाना, तो वहां पे इसको लगा देना, ठीक है। अब नया टाइम इंसर्ट होगा, फिर से इसको चलाओगे तो एक नया टाइम इंसर्ट होगा। इस बार देखो, ये देखो इस बार 28 सेकंड, 28 मिनट 13 सेकंड हो गया। देखो यहाँ पे 28 मिनट दिख रहा है ना। और इसको अगर तुम ओपन करोगे तो देखो 24-25 समथिंग चल रहा है टाइम, है ना। हाँ, तो ये होता है करेंट डेट और करेंट टाइम डालने का सिनेरियो, ठीक है। अब ये हमारा हो गया करेंट डेट करेंट टाइम डालने का सिनेरियो। अब इसके अलावा क्या बचता है हमारे पास, उसको देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास है फॉरेन की। कौन सा की? विदेशी की, है ना। फॉरेन का मतलब विदेशी होता है। फॉरेन की कुछ ऐसे मान के चलो, तुम लोगों ने जॉइंट पढ़ा था ना। अच्छा, एक सिनेरियो समझो सब। एक बच्चा है, कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, ठीक है। और वो चाहता है कि मुझे हॉस्टल भी मिले,
ठीक है, ये दोनों बात ये चाह रहा है, ठीक है। लेकिन यार कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ही हॉस्टल मिलेगा, ये हॉस्टल की कंडीशन है, ठीक है। हॉस्टल तब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं लेगा जब तक तुम कॉलेज में इनरोल्ड नहीं होगे, ठीक है। तो इस बात का पता कैसे चलेगा? लेट से मैं हॉस्टल में गया, मेरा रोल नंबर 1 है, नाम ए है, और मेरा जो ब्रांच है वो मैकेनिक का है ना, गाड़ी मैकेनिक है ना। तो मैकेनिकल किया मैंने। इस चीज को करने के बाद, मतलब एडमिशन कराने के बाद, मुझे एक आईडी मिली होगी, ठीक है। मैं उस आईडी को जाके वार्डन को दिखाता हूँ, क्योंकि हॉस्टल का अक्सर काम वार्डन देखता है। वार्डन को मैंने दिखाया, भाई देख मुझे हॉस्टल चाहिए, क्योंकि मैं आता हूँ पता नहीं कहाँ से, लेकिन यहाँ से बहुत दूर है ना। आने में बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं आज घर जाऊंगा क्लास करके, तो 2 दिन बाद तो मैं घर पहुंचूंगा, तो 2 दिन की क्लास तो इधर मिस हो गई। फिर मैं घर एक दिन रह के अगर आऊंगा तो 2 दिन क्लास उधर मिस हो गई और एक दिन घर का, मतलब 5 दिन का गैप के बाद सप्ताह में एक ही क्लास कर पाऊंगा। तो इससे अच्छा ना कि हॉस्टल दे दे तू मुझे, नहीं तो मैं तो एक ही क्लास कर पाऊंगा तब तक, और जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरी ट्रेन में, है ना। क्योंकि इतना पैसा होता है, फ्लाइट रहता तो मैं तेरे यहाँ नहीं पढ़ने आता, तब तो मैं हार्वर्ड या लंदन जाता ना। समझ में आ रहा है? तो उसको ऐसा समझाना पड़ेगा, वार्डन को समझाना बहुत जरूरी होता है। तो जिसने हॉस्टल में रह के नहीं समझाया वार्डन को, वो मूर्ख है, उसने कुछ नहीं किया है जिंदगी में। वार्डन के गेट के बाहर बम फोड़ना इज अ गुड आइडिया, है ना। ये किसने किसने किया है? जिसने नहीं किया है फिर से कॉलेज ज्वाइन करो और करना एक बार, बड़ा मजा आता है, ठीक है। फिर पेनाल्टी भी भरना पड़ता है, याद रखना। हाँ, अब आगे। अब यहाँ पे एक और बच्चा था, रोल नंबर 2, और इसका नाम था बी, और ये मोची था, सिविल। मोची बोला यार, लेदर एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी, इसकी पढ़ाई करने गया था ये, ठीक है, एलएफटी, ये मोची लोग करते हैं, है ना। और जो तीसरा बंदा था वो राजमिस्त्री था, ठीक है, सिविल इंजीनियर। तुम हो क्या? तुम कौन से मिस्त्री हो? मैकेनिक हो तुम? अभी कार नहीं खरीद पाया यार। वेल, मैं भी मैकेनिक हूँ, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अब मैं संगणक इंजीनियर बन चुका हूँ, अभियंता। ठीक है, ऑलराइट। सो 3 बच्चे हैं एबीसी नाम के, ये चाहते हैं हम हॉस्टल में एडमिट हो जाए, लेकिन हम इनमें से 2 का घर बहुत दूर है। लेट्स से इनको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये रोज कम्यूट नहीं कर सकते घर से, बहुत डिस्टेंस हो जाता है ना। तो वार्डन के पास गए, और वार्डन ने कंडीशन रख रखी है कि जब तक तुम कॉलेज में एडमिट नहीं होगे तब तक मैं तो एडमिशन नहीं लेने वाला तुम्हारा यहाँ पे हॉस्टल के अंदर, तुमको रूम नहीं दूंगा। तो ये 2 सिनेरियो दिखाता हूँ तुम्हें। एक सिनेरियो अभी का जो हम आज के टाइम में कर रहे हैं, कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाए। अब सिनेरियो ये है, मान लो कि आज से 20 साल पहले मैं हॉस्टल गया, मान लो, है ना। और मैंने बोला कि देखो भाई साहब, मैं मेरा एडमिशन हो चुका है, ठीक है, तो मुझे हॉस्टल दे दो, ठीक है। और उस बंदे ने बोला कॉलेज में एडमिशन हो गया, मैंने बोला हाँ। उसने बोला कार्ड दिखाओ, मैंने बोला सर कार्ड घर पे छूट गया है। बोला हॉस्टल नहीं मिलेगा। मैंने उससे बहुत लड़ाई करी, बहुत लड़ाई करी, जोर लगा के लड़ाई करी, है ना। तो उसने बोला कि ठीक है रुक जाओ, मैं पता करके तुमको हॉस्टल एलोकेट कर देता हूँ, लेकिन बिना पता करे नहीं हो पाएगा। तो वो, मैं लाइन में खड़ा था, मेरे पीछे 10 लोग और खड़े थे, वो चला गया वहां से क्या करने, पता करने, है ना। पता करके आया एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस बच्चे का एडमिशन हो चुका है। तो क्या हुआ फिर, उसने
आया वहां से और बोला कि ठीक है तुम्हारा एडमिशन हो गया है, तुम्हारा मैं एडमिशन कर देता हूँ, तुम्हारा रूम नंबर 202 रहेगा, ठीक है, लेकिन अगली बार से आईडी मत छोड़ना। मैं बोला चल छोड़, तेरे को तो बहुत बताने वाला है, मैं तो हमेशा छोड़ता हूँ, अपना स्वैग है इधर। हम ऐसे ही होते हैं हॉस्टल में, तुम नहीं सीधे होंगे, तुम कुछ भी कर लो। देखो यहाँ कह रहा है, हर बात में हाँ कहता है यार। नहीं हम दुम नहीं थे भाई, आई वाज स्कॉलर, मैंने स्कॉलरशिप निकाला है, ऐसा मत बोलो। चलो दूसरा, अभी 10 लड़के थे, एक काम करने में इसको आधा दिन निकल गया है, क्योंकि हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी जो था, कॉलेज जो था वो, कॉलेज और मेरे हॉस्टल के बीच का गैप 4 किलोमीटर था। तो वो बंदा 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर आया पूछ के, और ऑफिस में जो घूमा होगा एक बंदे के लिए, उसको 10 लाइन में बंदे लगे हुए थे ना, चौथा बंदा मेरे ही जैसा था, उसने भी खूब लड़ा, और वो फिर गया घर, मतलब कॉलेज पता करने, क्योंकि उसने किसका रेफरेंस दिया, मेरा, कि तुमने उसके लिए पता किया, मेरे लिए कौन करेगा, क्योंकि वार्डन को भी तो हॉस्टल में ही रहना है, और जिस पानी में रहते हैं उसके मगर से बैर नहीं करते, वार्डन को अपनी पूरी जिंदगी वहीं बितानी है, और हॉस्टलर का क्या है, तू नहीं देगा रूम तो कोई और देगा। तो मैं बाहर पीजी में रह लूंगा, रह तो लूंगा मैं, लेकिन तू कैसे रहेगा वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो वो फिर गया, और फिर दिन खत्म, 2 बंदे के एडमिशन में दिन खत्म, ये एक खराब अप्रोच है। इससे बचने के लिए क्या किया गया कि आईटी वालों को बोला गया कोई रास्ता निकालो, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो उसने एक डेटाबेस बनाया, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ठीक है। यहाँ ये सारा डेटा जैसे जैसे एंटर होता था यहाँ भेज दिया जाता था, कहाँ, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में, और ये डेटा बेस ऑनलाइन था, ये भी लॉगिन करता था, ऑनलाइन था, ठीक है। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, इसको बस दिखाने के लिए तुम्हें बताया है। तो जब भी ये बंदा रोल नंबर 1 की एंट्री कर रहा था, आप देखो इस बार वो कह रहा है कि चल तेरी आईडी खो गई ना, कोई बात नहीं, अपना रोल नंबर बता, रोल नंबर बताया, रोल नंबर यूनिक होता है, रोल नंबर 1 बताया और 202 रूम नंबर डाला, अगर वो एंटर हो गया डेटा, मतलब तू कॉलेज में एनरोल्ड था, कहीं पूछने नहीं जाना पड़ा, कोई आईडी की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब रोल नंबर 2 कह रहा है सर मेरा भी घर पे आईडी छूट गया, तेरा भी रोल नंबर डालता हूं और तुझे रूम नंबर 202 दूंगा। अगर 202 रूम नंबर, सॉरी 203 रूम नंबर तुझे मिल जाता है, एंट्री हो जाती है डेटा, मतलब ये भी आईडी वैलिड है, वरना नहीं है, राइट। अगर नहीं है तो तुमने एडमिशन नहीं कराया, या तुम फर्जी झूठ बोल रहे हो, है ना। तो जाके तो आईडी पहले अपनी, मतलब कॉलेज में एडमिशन दो, नहीं तो हम तुम्हें हॉस्टल नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो अब कहीं जाने की इसको जरूरत नहीं पड़ी, सब काम अपने डेटाबेस से हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा अप्रोच था, इसके लिए ही कॉन्सेप्ट बनाया गया था फॉरेन की का, इसका फॉरेन की, फॉरेन की क्या करता था, तो फॉरेन की, फॉरेन की का कहना ये था कि इस कॉलम में जो भी रोल नंबर हम डाल रहे हैं, वो रोल नंबर कॉलेज के इस रोल नंबर कॉलम में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जो भी ये रोल नंबर हम डाल रहे हैं वो यहाँ से चेक किया जा रहा था कि इसके अंदर है कि नहीं वो रोल नंबर, अगर नहीं है तो डेटा एंटर नहीं होगा। तो अभी तो मैंने ये सर गलत लिख दिया, तो 2 तो है, हमने बोला 2 नहीं, मान लो कि इसका रोल नंबर 5 है, इसने बताया, बोला कि मेरा रोल नंबर 5 है, 203 डालने गए तो ये एंटर नहीं हुआ, क्योंकि 5 रोल नंबर इसमें था ही नहीं, ठीक है। तो फॉरेन की क्या कर रहा था, फॉरेन की इस डेटाबेस में कोई भी डेटा इंसर्ट कराने के लिए उसकी रेफरेंसिंग, उसको पहले यहाँ पे चेक करा था कि यहाँ पे वो डेटा है कि नहीं, इस टेबल के इस डेटा, इस कॉलम में जाके चेक कर रहा था वो, ठीक है। अगर वो इसमें है तो हम डेटा इसमें इंसर्ट करेंगे, वरना मना कर देंगे, सॉरी यू आर नॉट एनरोल्ड, गो फर्स्ट एनरोल योरसेल्फ इन द कॉलेज एंड देन कम बैक टू अस, वी विल डेफिनेटली allocate a room for you, राइट, ऐसा बोलेगा वो, ठीक है।
सो दिस इज कॉल्ड फॉरेन की कॉन्सेप्ट। मेरा मैंने कर जब लो, ट्रे कौन है है? वो मारियो के वहां था, मेरा फोन दिखाया था। अरे यार म्यूट कर लिया करो यार, क्या तुम भी पूरी दुनिया को बता देना खाना खाया है कि नहीं खाया है तुमने। चलो, तो मैं इसी चीज को बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या यहाँ पे बता रहा हूँ। इस टेबल में कुछ भी इंसर्ट होगा तो वो इस टेबल के इस कॉलम से पूछा जाएगा कि ये डेटा वहां पे इंसर्ट है क्या। अगर इंसर्ट है तभी डेटा एंटर होने देना इस टेबल में, और इसी को कहते हैं फॉरेन की कॉन्सेप्ट, ठीक है। किसको डाउट है? जो फॉरेन में जो रोल नंबर है उसके प्राइमरी की है, उसको बनाएंगे प्राइमरी की, ऑफ कोर्स प्राइमरी की होगा, बिना प्राइमरी की का काम नहीं चलेगा। तो अगर फॉरेन की बनाना है तो आपको प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। जिस टेबल के जिस कॉलम से तुम रेफरेंसिंग ले रहे हो उसका प्राइमरी की होना जरूरी है। और सर और आप तो कर रहे हो इसको, तो लिंकिंग कर रहे हो ना, लिंक कर रहा हूँ, हाँ, इसलिए रिलेशनल डेटाबेस इसी की वजह से कहा जाता है, क्योंकि देखो एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, फॉरेन की हेल्प से, ठीक है। अब मैं इस चीज को बनाता हूं, ठीक है। तो शो टेबल्स पहले देख लेते हैं, और यहाँ पे एक ड्रॉप हॉस्टल नाम का टेबल चला देते हैं। ड्रॉप टेबल हॉस्टल, देखते हैं इसको चला के चलता है कि नहीं। ड्रॉप हो गया, हॉस्टल था ना इसमें, तो ड्रॉप कर दिया होस्ट ऑफ ड्रॉप टेबल। अच्छा, ट्रंकेट स्टूडेंट, ओ सॉरी गलती हो गई। अच्छा, ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है? रिकवरेबल होता है कैसे, बताओ। रोल बैक कमांड होती है, देखो यार क्या है। कहाँ आया? इन और एकल ट्रंकेट स्टेटमेंट, रोल बैक नहीं होता है भाई, देख लेना अगर होगा तो, लेकिन होता नहीं है मेरे हिसाब से। देखो, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ड्रॉप का मतलब होता है कि डेटाबेस को ही तुम निकाल के फेंक दो, सॉरी टेबल को, उस टेबल को खत्म कर दो। ट्रंकेट का मतलब होता है कि टेबल तो रहेगा लेकिन सारे डेटा उसके खाली कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो शो टेबल, देखो हमने स्टूडेंट को ट्रंकेट किया था, ठीक है, और हॉस्टल को ड्रॉप किया था, तो हॉस्टल नहीं है, स्टूडेंट है। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट, अरे यार, ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो एम्प्टी सेट दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर अब कुछ नहीं है, डिलीट हो गया सब कुछ, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, टर्मिनेट ही कर देंगे, ठीक है, इसको ड्रॉप ही कर देंगे, ठीक है। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ठीक है। अब ये भी नहीं दिखेगा। हाँ, ट्रंकेट टेबल कॉलेज कर रहा हूँ, अब बताओ। अब इसके नीचे रोल बैक और सेमीकोलन, रोल बैक सेमीकोलन, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज, हो जाएगा रोल बैक? नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं होता रोल बैक, ये मतलब फिर से रिकवर नहीं होता है डेटा, ठीक है। ओके, मैं ड्रॉप करता हूँ कॉलेज को, ठीक है, ड्रॉप कर चुका हूँ।
सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, ड्रॉप टेबल कॉलेज। अब ठीक है, तो अब शो टेबल्स करूंगा मैं, तो देखो टेबल्स हमें नहीं दिखाई देगा, बस 2 ही टेबल्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इन दोनों टेबल को बनाऊंगा, उससे पहले देख लो सब ठीक से टेबल को। और अब आप लोग मीटिंग डिस्कनेक्ट आप लोगों की होने वाली, रिज्वाइन कीजिएगा सब। कॉलेज और हॉस्टल टेबल बनाने जा रहे हैं।